नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज दिन शुक्रवार है और तारीख है 12 मई। आज सरसों के बाज़ार में कल से भी ज़्यादा गिरावट हुई है। 50 रुपये तक बाज़ार लगभग हर मंडी में टूटा है और आने वाले जो आगे के जो समय है, आने वाले जो दिन हैं, उनके अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा सुधार होने की संभावना कम दिखाई देने लगी है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का बहुत बड़ा दबाव है और हमारी जो सरकारें हैं वो किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रही हैं। सरसों के बाज़ार में विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज सरसों का बाज़ार 50 रुपये तक और गिरा है, चाहे वो सलोनी की बात हो, चाहे वो जयपुर की बात हो, चाहे वो दिल्ली, चरखी दादरी, निवई, टोंक, किसी भी लाइन की बात हो, सभी लाइनों पर बाज़ार 50 रुपये कमज़ोर हुआ है। भरतपुर का बाज़ार आज 4886 रुपये पर खुला है, जयपुर खुला है 5250 रुपये पर और दूसरी मंडियों में भी लगभग यही स्थिति है, बाज़ार टूट करके चल रहा है। सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है इसके अंदर वो ये है कि हमारे जो विदेशी तेलों का जो आयात है वो इस रफ्तार से बढ़ रहा है कि आप हैरान हो जाएंगे सुन करके। आपको बताते हुए तकलीफ़ भी होती है कि हमारे अप्रैल महीने के अंदर जो बीता महीना है अप्रैल का, उसके अंदर हमारे देश ने हमारे भारत ने सूरजमुखी तेल का जो आयात किया है उसकी मात्रा कितनी हो सकती है? 68% बढ़ गया है। 68% मार्च की तुलना में 68% जो सूरजमुखी तेल है उसका आयात बढ़ाया है हमने। और जो सोया तेल है उसका आयात थोड़ा मामूली बढ़ा है, 1.5% के आसपास, 1.4% बढ़ा है। और जो पाम ऑयल है उसका आयात 30% कमज़ोर हुआ है, घटा है मार्च की तुलना में। 5 लाख टन के आसपास फिर भी हुआ है। लगभग 7.5 लाख टन के आसपास हम हर महीने पाम तेल का आयात कर रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि पहले से ही स्टॉक काफ़ी बड़ा है। और पाम तेल के दाम और दूसरे सोया तेल के दाम और सूरजमुखी के तेल के दाम लगभग बराबर हैं और 100 रुपये से नीचे हैं। इसलिए जो सरसों तेल की जो डिमांड है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जब सस्ता तेल सामने हो। पाम तेल सस्ता है, सोया तेल सस्ता है, सूरजमुखी तेल सस्ता है और तेल जो दूसरे बिनोला तेल सस्ता है। तो जब सस्ते तेल आपके सामने हो तो फिर महंगा तेल आप क्यों खाएंगे? हालांकि आज सरसों तेल में भी गिरावट बढ़ी है। कल 20 रुपये प्रति 10 किलो की गिरावट हुई थी, यानी 2 रुपये किलो तक की। आज 1 रुपये किलो तक की गिरावट थोक बाज़ार में हुई है। आज भाव रह गया है 981 रुपये तो भाव रहा है कोल्लू तेल का और 10 किलो का, और 971 रुपये भाव रहा है जो आपका एक्सपेलर का भाव है, जयपुर का थोक भाव है। तो सरसों बाज़ार में जो पहले हमें लगता था, महीना 1.5 महीने पहले लगता था कि मई के एंड में जा कर के या मई के सेकंड वीक में जा कर के थोड़ा बहुत 1000 रुपये तक का, 700 रुपये तक का, 500 रुपये तक का सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन जब इतनी बड़े लेवल पर, इतना बड़े युद्ध स्तर पर जब आयात हो रहा हो विदेशी तेलों का और घरेलू तेलों की कोई भी मांग सामने नहीं आ रही है, कोई लेने वाला नहीं है, खरीदार नहीं है, वो ना सरसों का खरीदार है ना सरसों तेल का खरीदार है। तेल प्लांट रोजाना 25-50 करके सरसों के भाव गिरा रहे हैं। तेल की कीमतें रोजाना डाउन जा रही हैं। सरकार को बहुत सारी एसोसिएशंस हैं हमारे यहाँ, SEA है, मोपा है, सोपा है और बहुत सारी एसोसिएशंस हैं जिन्होंने बार बार सरकार से रिक्वेस्ट की है, लेकिन सरकार पर कोई दबाव बनाने में कामयाब नहीं हो पाई है। सरकार के सामने 3-4 राज्यों के चुनाव इसी साल हैं और सरकार जो मुख्य चुनाव है भारत का आम चुनाव वो अगले साल पेंडिंग है। इसलिए सरकार किसी तरह का महंगाई शब्द जो है वो बर्दाश्त नहीं करना चाहती और किसानों की कोई मदद नहीं करना चाहती। किसान बिल्कुल बेहाल है, कितनी मशक्क़त से, किस मेहनत से वो अपनी फसल तैयार करता है, किस उम्मीद से करता है। और साथ में ये सरकारें फिर ये भी उम्मीद लगती हैं कि आप तेल और तिलहन की जो खेती है उसको बढ़ावा दीजिए। कैसे बढ़ावा मिलेगा जब आप उसको भाव औने पौने दाम पर उसको सरसों बेचनी पड़ रही है। हरियाणा में, भिवानी में, रेवाड़ी में, इस एरिया के अंदर 4 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं ट्रैक्टरों की सरसों बेचने वालों की MSP पर, लेकिन
कोई सुनवाई नहीं हो रही है, गिने चुने लोग ही बेच पा रहे हैं, बाकी सबकी औने पौने दाम ही बिक रही है। तो सरसों में फिलहाल कोई बड़ा सुधार होने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन बाजार कल यहाँ यानी आने वाले मंडे को ये बाजार जो गिरावट की तरफ है इस पर ब्रेक लग सकता है, ये रुक सकता है। अब इससे आगे गिरावट की संभावना बहुत कम है, हो सकती है कोई 25-50 रुपये और भी गिरावट हो जाए, लेकिन संभावना ऐसा है कि बाजार रुक सकता है और सुधार की संभावना उसके बाद अगले हफ्ते से बन सकती है। नरमा कपास का बाजार अभी भी स्टेबल है, वही स्थिति है, कोई सुधार नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद जरूर है कि जून के आते आते इसमें सुधार होने की प्रबल संभावना बनेगी। उत्पादन जो है तीसरी बार नहीं छठा अनुमान लगाया है कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने और इंडस्ट्री ने, और उसको उत्पादन को घटा करके 298 लाख बोरी गांठ तक ले आए हैं, जो हमारा सबसे पहले अनुमान था। सबसे पहले आपके सामने हमने कहा था कि 300 लाख गांठ से कम उत्पादन होगा, और वही आज अनुमान सबका सामने आ गया है। उत्पादन कम होने के बावजूद भाव अभी सुधर नहीं रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट सपोर्ट नहीं कर रही है। मांग निकलेगी रुई की तो बाजार ज़रूर बढ़ेगा, और बाजार बढ़ने की उम्मीद है कुछ दिन के बाद में। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। भरतपुर आज खुला है 4886 रुपये, जयपुर 5250 रुपये, और सलोनी 5725 रुपये, दिल्ली 5150 रुपये, चरखी दादरी 5050 रुपये, हिंडौन 5025, कोटा 4800, सुमेरपुर 4880, बीकानेर 5150, नडबई 4886, खेरली 4935, खैरथल 4900, अलवर 4900, ग्वालियर 4700, मुरैना 4725, कोलकाता 5500, सिरसा 4600 रुपये, आदमपुर 4720, बरवाला 4775, गंगानगर 4650, अबोहर मंडी 4695, एलनाबाद 4685, नौहर 4600, हिसार 4800। आज नरमा बिका है रावतसर में 7675 रुपये, एलनाबाद 7575 रुपये, भट्टू 7450 रुपये, अबोहर 7652 रुपये, फतेहाबाद 7381 रुपये, बरवाला 7571 रुपये, आदमपुर 7670 रुपये, सिरसा 7651 रुपये। आज ग्वार बिका है आदमपुर में 5550 रुपये, गंगानगर में 5466 रुपये और नौहर में 5562 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।